नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्म युद्ध और ज्ञान में। और आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करें। आपके सामने ही नीचे लाल रंग की घंटी है, उसके ऊपर उंगली दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबाएं अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भगवान शिव शंकर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो मृत मनुष्य को जीवित कर सकता है, ऐसे त्र्यंबकर मंदिर का हम आज इस वीडियो में उसका रहस्य जानेंगे। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारत में महाराष्ट्र के नासिक शहर में 28 किलोमीटर और नासिक रोड से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में बना हुआ है। और इस मंदिर की कलाकृति आपको देखते ही बनती है कि सामने ताजमहल हो या और कोई और कलाकृति हो, इसके सामने कुछ भी नहीं लगता है मित्रों। तो आपको बता दूं कि यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। यहाँ पर बता दें कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और असाधारण बात तो यह है कि इसके 3 मुख सर है। भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव के मुकुटों के रूप में रखा गया है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय से यहीं पर है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न जुड़े हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन 4 से 5 बजे तक दिखाया जाता है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अलौकिक और उल्लेखनीय है और अनोखी है। इस मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प, शाती, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली आदि पूजा कराई जाती है, जिनका आयोजन भक्तगण अलग अलग मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण 3रे पेशवा बाला साहेब अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू हुआ था। इस काम का अंतबंध 1786 में संपन्न हुआ। तथ्यों के मुताबिक इस भव्य प्राचीन मंदिर का निर्माण कार्य में लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसे उस समय काफी बड़ा रकम माना जाता था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग के सिर्फ आँख ही दिखाई देती है, लिंग नहीं। यदि ध्यान से देखा जाए तो आगे के भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। प्रातः काल में होने वाले पूजा के बाद इस यज्ञ पर पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में कुंड है, शावर्त, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधक में बांध लिया था। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को कुशारवत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के चोटी तक पहुंचने के लिए 700 चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के उपरांत राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में बतलाते हैं कि आखिर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ उत्पन्न क्यों हो। पुराणों के अनुसार
एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई जाती है। उन सभी पत्नियों ने अपने पति को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब भगवान श्री गणेश जी ने एक दुर्लभ गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर फल खाने लगे। गाय को फसल खाते देख ऋषि गौतम ने हाथ में डंडा लेकर उस गाय को वहां से भगाने लगे। उनके डंडे का स्पर्श होते ही गाय वहीं गिर मर गई। उस समय सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारे कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित और उद्धार का उपाय पूछा। उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी का 101 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी के 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। उसके बाद भी गौतम ऋषि ने सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपने दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए। उन्हें मेरा परम समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगण ने वहां उपस्थित होकर ऋषि गौतम बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। फिर भगवान शिव ने उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थित हो गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की शाही सवारी निकाली जाती है, वह दृश्य देखने लायक होता है। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुकुटों को पालकी में बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशारवत घाट तीर्थ में स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्य अभिषेक जैसा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। और आपको बता दें कि शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तंगा लगा रहता है और यहाँ आने वाले भक्त सुबह के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं और जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता महसूस होती है और ये सर्वथा सत्य है और सत्यापित है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक अवश्य पहुंचाइएगा ताकि उनको भी भगवान शिव शंकर के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन हो सके और वो लोग भी इन मंदिरों का भगवान शिव शंकर के दर्शनों का लाभ उठा सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हमारे अन्य वीडियो को भी अवश्य देखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम मित्रों।